कैसे हैं आप सब? कैसी छुट्टियां गुजरी आप लोगों की? यकीनन आपने काम किया होगा छुट्टियों में। अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, हमने छुट्टियों के बाद आगे मज़ीद और काम भी करना है। इंशाल्लाह ताला अपने काम को हम जारी रखेंगे। जैसे भी हालात हो हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो आज हम अपना पढ़ेंगे। हमारा आज का उन्वान है मुरक्कब नाकिस की अक़साम। मुरक्कब नाकिस की अक़साम आपको मैंने ही पढ़ाई थी क्लास 7 में, अगर आपको याद हो। आज हम दोबारा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब नाकिस की अक़साम। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद ना हो, पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। जैसे तेज घोड़ा, नेक रात और अब देखें नाकिस से मतलब समझ आ रहा है कि नाकिस का मतलब है बेकार। बात कही जा रही है लेकिन वो बात सुनने नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। मिसाल दी गई, अब तेज घोड़ा। अब तेज घोड़ा क्या? तेज घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा तेज क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक आदमी आ रहा है, नेक आदमी फौत हो गया है, यानी नामुकम्मल बात है। तो जो बात समझ में ना आए, और मुरक्कब आपको पता है दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ मुरक्कब कहलाता है। तो ऐसे अल्फाजों का मजमूआ जिससे हमें बात समझ में ना आए उसे हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस। अब मुरक्कब नाकिस की अक़साम। मुरक्कब नाकिस की 8 अक़साम हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्फ़ी अत्फ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब ताबे मौजू, मुरक्कब ताबे मुहम्मल। अब हम एक एक करके इनको पढ़ें। मैं आपको एक एक करके इनकी वजाहत करूंगी कि इन मुरक्कबात की जो आपको तारीफ़ें हैं, इनका अक़साम है, इनका क्या मतलब है, कैसे किस जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले है मुरक्कब इज़ाफ़ी। दो अस्मा में ताल्लुक पैदा करना इज़ाफ़त कहलाता है। अस्मा का मतलब होता है नाम, यानी दो नामों के दरमियान में ताल्लुक पैदा करने को हम कहते हैं इज़ाफ़त। जैसे खुदा का बंदा, मदरसे के लड़के, महमूद की किताब। अब देखिए यहाँ पे खुदा नाम है, बंदा इसमें नकरा, मदरसे के लड़के, मदरसे भी नाम है, लड़के भी नाम है, महमूद की किताब। अब इन तीनों मजमूओं में बंदे का ताल्लुक खुदा से, यानी ताल्लुक की बात की जा रही है। किससे? बंदे का ताल्लुक किससे? खुदा से। हम किसके बंदे हैं? खुदा के बंदे हैं। लड़के का ताल्लुक मदरसे, लड़के कहाँ से हैं? मदरसे के हैं। और ताल्लुक महमूद से पैदा किया गया है, यानी किताब किसकी है? वो महमूद की है। ऐसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाते हैं। का, की, के इज़ाफ़त की अलामत है। अब जो मुरक्कब इज़ाफ़ी की जो अलामत क्या है? का, की और के, यानी का, की और के को हम ताल्लुक पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसमें खुदा बंदा का हटा दें तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपस में ताल्लुक किसने पैदा किया? का ने। अगर हम करें मदरसे लड़के, तो समझ नहीं आई बात। तो मदरसे के, अब के ने ताल्लुक पैदा किया मदरसे का और लड़के का। तो के, की, के, ये क्या है? ये इज़ाफ़त की अलामत है। अब ये क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। दूसरा है मुरक्कब तौसीफ़ी। तौसीफ़ी से जैसे नाम से पता चल रहा है, तौसीफ़ी मतलब सिफ़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। ऐसा मुरक्कब जो सिफ़्त और मौसूफ, सिफ़्त कहते हैं किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, यानी उसकी वजाहत की जाए, और मौसूफ वो इसम या वो चीज़ जिसके बारे में बयान किया जा रहा है, से मिलकर बने मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। जैसे नेक लड़का, शरीफ आदमी। अब लड़का क्या है? नेक है। अब यहाँ पे नेक क्या है? सिफ़्त, लड़का क्या है? मौसूफ। सिफ़्त और मौसूफ मिलके मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया।
शरीफ आदमी। अब आदमी क्या है? शरीफ है। तो ये क्या बन गया? ये मुरक्कब तौसीफी बन गया, का मजमुआ बन गया शरीफ आदमी मुरक्कब तौसीफी। यानी एक लफ्ज सिफ्त हो और एक लफ्ज मौसूफ हो तो बन जाता है मुरक्कब तौसीफी। अब है मुरक्कब अत्फी। मुरक्कब अत्फी वो मुरक्कब है जो दो अस्मा को आपस में मिलाने का काम देता है। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब अत्फी दोनों में दो अस्मा की बात आ रही है, लेकिन मुरक्कब इजाफी में क्या है? मुरक्कब इजाफी में है दो अस्मा का आपस में ताल्लुक पैदा किया जाता है। देखिए, ताल्लुक पैदा किया खुदा का बंदे के साथ, मदरसे के लड़कियों के साथ, तो ये क्या है? मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब अत्फी में क्या है? दो अस्मा को आपस में मिलाने का काम देता है। यानी इजाफी में ताल्लुक पैदा किया जा रहा है और अत्फी में दो अस्माएं, दो नामों को आपस में मिला रहा है, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब अत्फी। इन दो अस्मा को मिलाने के लिए उर्दू में और फारसी में वो का इस्तेमाल होता है। यानी और उर्दू की जुबान में और वाव फारसी की जुबान में। तो उर्दू जुबान में बहुत से अल्फाज फारसी जुबान के शामिल हैं, इसलिए हम मुरक्कब अत्फी का इस्तेमाल और वाव दोनों का हम उर्दू जुबान में करते हैं। उन्हें हरूफे अतफ कहते हैं, जैसे कलम और दवात। अब आपस में मिला दिया कलम और दवात को किसने? और ने। सेब और अंगूर। अब सेब नाम है, अंगूर भी नाम है, इन दोनों को आपस में किसने मिलाया? और ने। सेब और अंगूर। सुबह शाम। अब यहाँ वाव आ गया दरम्यान में, सुबह और शाम को आपस में मिला दिया। अगर हम अलग सुबह लिखें, शाम अलग लफ्ज है, इन दोनों को आपस में मिलाया किसने है? वाव ने। तो सुबह शाम। फिर है मर्दो जन। मर्द कहते हैं मर्द को और जन औरत को, तो वाव ने मर्द और जन को आपस में मिलाया, मर्द और जन मुरक्कब अत्फी हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि दो अल्फाज को, दो अस्मा को आपस में मिलाने का जो काम करता है वो होते हैं मुरक्कब अत्फी। जैसे आपने हरूफ अतफ कौन से? और वाव। तो यहाँ पे जब दो अस्मा मिल गए तो बन गया वो मुरक्कब अत्फी। तो उर्दू जुबान में और फारसी जुबान में वाव। तो ये हमारा है मुरक्कब अत्फी। अब है मुरक्कब अददी। अददी जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, अदद का मतलब है तादाद, किसी चीज की तादाद के बारे में बताया जाए। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब है जो किसी इस्म की तादाद या गिनती को जाहिर करे। जैसे 11 किताबें, 20 आम, 40 चोर अदा। अब देखिए, मुरक्कब अददी में अब बताया गया है किसी चीज की तादाद को बयान करे तो गिनती बताए, 11 की तादाद बता दी किताबों की, कितनी है? 11। अब किताबें क्या है? इसम, और तादाद क्या है? 11। तो दोनों मिलके बन गया मुरक्कब अददी। यानी मुरक्कब अददी में यही बात की जा रही है, वो इसम जो किसी इसम की तादाद या गिनती के बारे में बताए उसे हम कहते हैं मुरक्कब अददी। अब 20 आम, आम फल का नाम है और तादाद कितनी है उसकी? 20। 40 अब चोर कितने हैं? 40 हैं। चोर कौन है यहाँ पे? इसम, और 40 उनकी तादाद, तो बन गया ये मुरक्कब अददी। यानी यहाँ जैसे नाम से यहाँ जाहिर हो रहा है कि मुरक्कब अददी वो मुरक्कब जिसमें किसी चीज की, जिसमें किसी इसम की तादाद या गिनती को जाहिर किया जाए उसे हम कहते हैं मुरक्कब अददी। उसे हम कहेंगे मुरक्कब अददी, इसमें किसी चीज, किसी इसम की तादाद बताई जाए। जैसे आपकी क्लास में 40 तुलबा, हमारे स्कूल में 1000 तुलबा की तादाद बताई जा रही है। ओमान में जैसे आप आजकल में टीवी में तादाद बताते हैं,
کتنے لوگ روئے، کتنوں کے مریض ہیں، کتنوں کی وفات ہو گئی ہے، تو تعداد بتا رہے ہیں کسی اسم کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب